हिम तरंग के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं राकेश परमार जी, जो देश के कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में अपना योगदान दे चुके हैं और वर्तमान में एनडीटीवी में समाचार संपादन के रूप में कार्य कर रहे हैं। और सीधे हम मिल लेते हैं राकेश परमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका प्रयोजन क्या था यहाँ आने का? सतीश जी, हम दरअसल इस समय हम वाण गाँव में हैं और वाण गाँव जो है चमोली जिले का आखिरी गाँव है। और जो रुकुंड जो घाटी जो होती है वो उस घाटी का आखिरी गाँव है। यहाँ से जो है जो ट्रैक होता है रुकुंड घाटी का, ये स्टार्ट होता है। तो हम दरअसल हर साल बुग्याल बचाओ जो एक अभियान है उसका हिस्सा बनते हैं यहाँ पर। और इस बार भी हम लोग रुकुंड तक गए थे और उस रुकुंड में हमने क्या हर साल क्या परिवर्तन हमारे बुग्यालों में आ रहे हैं उसको देखने की, उसको समझने की, उसका जो, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि बहुत से लोग हम उत्तराखंड के लोगों के लिए बुग्याल तो बड़ा परिचित सा शब्द है, लेकिन जो लोग नहीं जानते होंगे उनको बुग्याल बता दें कि आप जैसे कुदरत है ना, धरती है, तो धरती की एक ऐसी परत है वो बुग्याल, जैसे हमारी स्किन है ना, हमारा जो त्वचा है वो है। जैसे आप ऊपर की तरफ चले जाते हैं हिमालय की तरफ तो पेड़ खत्म होते हैं, उसके बाद घास के हरे मैदान होते हैं, उनको बुग्याल कहा जाता है। वो बहुत सेंसिटिव होता है। जिस तरह से हमारी स्किन, हमारी त्वचा जितनी संवेदनशील होती है उसी तरह से वो होती है। और उसमें लगातार हर साल कुछ प्रकृति की वजह से, कुछ ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से सभी की उसमें लगातार बदलाव महसूस हो रहे हैं। और वो बदलाव किस हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं उसको देखने समझने की कोशिश हमने इस बार भी की है। और इसी अभियान का हिस्सा हम थे, देखिए, क्योंकि सती है ना। इधर आप रुकुंड तक गए हैं, लगभग आपने पूरे आली ये नीचे बेदनी हो या ये बुग्याल, अभी आपने गैरोली पातल से पूरा कवर किया है। तो आपको वर्तमान में क्या लगा, चाहे पॉल्यूशन के रूप में हो या चाहे अन्य रूप में हो? एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं इस खासकर रुकुंड की ये जो घाटी है इसमें मैं खासकर रुकुंड तक मैं 2014 की जो नंदा राज्यात की जो यात्रा है उससे लगातार यहाँ आता रहता हूँ। तब लगातार मैं आया हूँ, लगभग हर साल आता हूँ और इस घाटी में पूरा रुकुंड तक में मेरा आना जाना रहता है। तो वो एक परिस्थिति में क्या बदलाव आ रहा है उसको वो मैंने महसूस किया उस चीज़ को, है ना। अगर हम सबसे बड़ी चीज़ में अगर हम शुरू करते हैं, हम यहाँ वाण से न करके हम लोग रुकुंड की जो रहस्य है रुकुंड का, जो रुकुंड का ताल है, जो रुकुंड है, वहीं से स्टार्ट करें हम लोग। तो एक वहाँ पर एक बड़ा चेंजेस बहुत बदलाव है। मैं 2014 में जब वहाँ गया था तो रुकुंड का जो छोटा सा ताल है, क्योंकि ग्लेशियर है वो ताल, वहाँ रुकुंड का सबसे बड़ी चीज़ है। रुकुंड जो है जाना जाता है अपने नरकंकालों के लिए, बड़ा रहस्य है रुकुंड के अंदर। बहुत सारी कहानियाँ हैं नरकंकाल को लेकर के वहाँ पर, कि क्यों वहाँ पर इतने नरकंकाल हैं, सैकड़ों सालों से पड़े हुए हैं, तरह तरह की कहानियाँ उसको लेकर के। एक कथा उसमें जो एक राजा की तीर्थ यात्रा को लेकर निकलती है, एक सेनापति जो जोरावर है उनकी कहानी निकलती है, एक कहानी जो निकलती है वो तीर्थ यात्रा को लेकर निकलती है। तो वो रुकुंड का वो हिस्सा है। तो मैं जो बात कर रहा था वहाँ पर, इस साल में बदलाव का जो है वो अब 12 साल में ज़बरदस्त बदलाव आया है। मैं जब 2014 में वहाँ गया था सभी, तो वहाँ पर उस ताल में, जो रुकुंड का ताल है, वहाँ पर नरकंकाल जो है बड़ी मात्रा पे वहाँ पर बिखरे हुए दिखाई देते थे। उसकी खोपड़ी थी जिसमें वहाँ पे उनकी यहाँ तक कि मेरे पास इस तरह की भी वहाँ की वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं कि किसी आदमी का शव मम्मी बना हुआ है। बर्फ मिट्टी की होता क्या है वहाँ पर, इसलिए वो शव इतने सुरक्षित है क्योंकि ग्लेशियर का इलाका है वहाँ पर। ग्लेशियर का इलाका तो नहीं, लेकिन ग्लेशियर जैसा ही है। ग्लेशियर उसकी दूसरी तरफ फिलहाल समुद्र में पड़ता है, लेकिन वो ग्लेशियर है वो एक तरह से। बर्फ हमेशा वहाँ पर जमी रहती है, इसलिए से वो संरक्षित है वो पूरे की पूरे। मतलब यकीन नहीं होता कि 400 साल बाद कोई आदमी वहाँ पे मरा हुआ है और उसकी बॉडी वहाँ पर अभी भी है। तो वो बदलाव अब जब हम लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो एक तो ऊपर से पूरा जो है लैंडस्लाइड हो गया, तो सारी हड्डियाँ दब गई हैं। वो धीरे धीरे वो ताल सिमट रहा है ना, उसका वो स्वरूप खत्म हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो है वहाँ से तो ये बदलाव दिखाता है कि किस तरह से उस रीजन में बदलाव आ रहा है नेचर को लेकर के, कि वो जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, भूस्खलन हो रहा है, तो वो ताल सिमट रहा है। दूसरा मानवीय जो वहाँ पर गतिविधियाँ, क्योंकि बड़ा ट्रैकिंग रूट का बड़ा मतलब चर्चित ट्रैकिंग रूट है, लोग जाते भी रहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ से जो नरकंकाल थे वो वहाँ से गायब हो चुके हैं।
तो एक जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, उसके पीछे आप शिला समुद्र में अगर आप देखें तो वो जो शिला समुद्र का जो ग्लेशियर है, जो कि शिला समुद्र से जो है नंदा घूमती और त्रिशूल जो है उसका बेस कैंप है, तो जो पूरा जो ग्लेशियर है वो पीछे की तरफ आपको सिमटता हुआ दिखाई देता है हर बार। तो इस बार की उसके साथ यहीं पर यही सब चीज़ें हैं कि हमने जो 2012 में जो चीज़ें देखी थी वो बदलाव वहाँ पर महसूस होता है हर बार। इसके अलावा वहाँ का फ्लोरा फौना, अगर आप थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएँ, भगवा बासा की तरफ आ जाएँ, है ना, तो ब्रह्म कमल का जो भगवा बासा है वहाँ पर ब्रह्म कमल के लिए जाना जाता है। बहुत ब्रह्म कमल होता है वहाँ पर। लेकिन हालांकि इस बार हम सितंबर का महीना हम थोड़ा लेट गए और ब्रह्म कमल इस बार सितंबर तक लगभग ख़त्म होने का जब हमने देखा वहाँ पर, तो वो खिलकी मुर्गी मतलब बुझ चुके होते हैं उसके फूल। लेकिन वो वाला कि तब मैं जब गया था उस वक्त वहाँ ब्रह्म कमल बहुत बड़ी तादाद में दिखाई देते थे और वहाँ पर भी बदलाव महसूस होता। हालांकि इस चीज़ में मैं बता दूँ क्योंकि हाईकोर्ट ने वहाँ पर रोक लगाई हुई है वहाँ पर कैंपिंग को लेकर के, तो उस वजह से अब टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ घटी है वहाँ पर, लेकिन इस वजह से चीज़ें वहाँ पर सुरक्षित ज़रूर हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वहाँ का बल्कि वो बदलाव वो आपको दिखाई देता है। फिर भी मान लिया जो है गतिविधियाँ कम हुई हैं ज़रूर वहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद, हालांकि तो उस वजह से दिखाई देता है। इसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आए, है ना, पातर नचोड़िया पड़ता है उसका अगला पड़ाव, उसके बाद बेदनी में आते हैं। तो बेदनी में तो आपको स्पष्ट तौर पे बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। बेदनी में बताऊँ तो उत्तराखंड का जो चंद जो बुग्याल हैं बहुत अच्छे और बहुत सुंदर मनोरम बुग्याल हैं। बुग्याल होते हैं मिडोज, जिनके लिए मैं कह रहा था कि जिस तरह से हमारी स्किन होती है उसी तरह से जो बुग्याल होते हैं वो धरती की वो त्वचा है एक तरह से, और उस त्वचा में अगर कुछ बदलाव आपको महसूस होते हैं तो इसका मतलब धरती की सेहत में कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो उन बुग्यालों में मतलब बुग्याल क्या होते हैं कि वो एक पानी की स्रोत की तरह भी काम करते हैं। हमारी जो ये गंगाएँ बहती हैं इसमें जो थोड़ा अलग अलग धाराएँ मिलती हैं तो ये बुग्यालों से होकर ही आती हैं। कुछ ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन ज़्यादातर धाराएँ बुग्याल मतलब ये जो स्पंज की तरह काम करते हैं बुग्याल, है ना, और पानी को सोखते हैं और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं हमारे लिए मीठे पानी को फिल्टर करते हुए। तो ये बुग्याल है, आली बुग्याल है, आलू या बेदनी दोनों बुग्याल मिले हुए हैं, पूरा बुग्याल है वहाँ पर। तो जब मैं इस बार मैं तब गया था 2014 में, तब और अब बहुत बड़ा फ़र्क है। मतलब आप फ़र्क का ये बताइए, मतलब जो सबसे बड़ा फ़र्क ये महसूस होता है उत्तराखंड के गाँव के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि वहाँ सूअर है, खूब है वहाँ सूअर है। सब लोग को खेत में आप कुछ भी लगा देते तो सूअर जो है आपको उन खेतों को बर्बाद कर देते। उन बुग्यालों में मतलब देखने के बुग्यालों में कभी भी सूअर को मैंने बुजुर्गों से बात की, जो वहाँ के जो पलासी हैं, जो चरवाए हैं, जो भेड़ों को लेकर के निकलते हैं, उनसे मैंने बात की। तो वो जो बुग्याल है उन बुग्यालों में कभी भी सूअर को उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा था। 40-45 साल से वो लोग वहाँ उन बुग्यालों में लगातार जा रहे हैं। लेकिन अब पिछले 2 सालों से उन बुग्यालों पर सूअर पहुँच चुके हैं। तो वो क्लाइमेट किस तरह से बदल रहा है ना, और वो सूअर पहुँचना इसलिए ख़राब संकेत है क्योंकि उसका जो हैबिटाट है वो नीचे की तरफ है ना, ट्री लाइन में है। वो उन बुग्यालों में कूद रहे हैं उन बुग्यालों को कि वो त्वचा पे जिस तरह से कि आपने उस स्किन पे वो उनको कुछ जड़ी बूटियाँ शायद मिलती होंगी, वो कूद रहे हैं वहाँ पर, उसके पूरा बुग्याल जो है वो नष्ट हो रहा है देखने का, मैंने देखा है अपनी आँखों से। तो वो बड़ा चीज़ है। अगर आप भी गए थे, आप भी किसी राज्य का हिस्सा थे? बिल्कुल 2014 में भी थे आप, और उससे पहले भी आप गए थे, तो तब आपसे ही बात हो रही थी उस चीज़ को लेकर कि जो आपने बेदनी का कुंड तब देखा था, तो उस बेदनी का कुंड जो है पूरा भरा हुआ दिखाई देता था उस समय। लेकिन अब बेदनी का जो कुंड है उसमें आप देखेंगे उसमें 20% रह गया है ना, बाकी 80% में मतलब इतना मनोरम कुंड है। उसके बारे में पुरानी तस्वीरें आप निकाल लीजिए, अगर आप बेदनी का कुंड का कोई पुरानी, तो उसमें जो है त्रिशूल की छाया दिखाई देती है ना, मतलब आप सुबह देखें तो त्रिशूल का पूरा छाया दिखाई देती थी इस कुंड में, पूरा भरा हुआ कुंड। अब सिर्फ 20% हिस्सा उसका रह गया। और सबसे बड़ा हमारे जो स्थितियाँ जो कई बार लगता है हम लोग कि कितने हम लोग अपने धरोहर को लेकर के हमारा सोच किस तरह की। आप बेदनी के कुंड में चारों तरफ सीमेंटीकरण कर दिया गया है ना, एक प्राकृतिक दीवार थी, पत्थरों की दीवार थी, उसमें छोटे छोटे मतलब वाटर रिचार्ज के लिए नल बने हुए थे, मतलब नाले बने हुए थे, नालियाँ बनी हुई थी, वो तोड़ करके उसको सीमेंटीकरण कर दिया गया चलो। तो कितना ऐसे इलाके मतलब जो हमारे इतने सेंसिटिव जोन है उन इलाकों में जहाँ पर मतलब बिल्कुल भी मतलब सीमेंट तो क्या मतलब आपको उस तरह की चीज़ें भी वर्जित है वहाँ पर। हाईकोर्ट ने इसी वजह से आदेश लगाया वहाँ पर कि भाई आप
मत इतना सेंसिटिव इलाका मत कीजिए। तो वो सब चीज़ें हैं, इसके बावजूद और आप उस कुंड के हाल को देख के तरस आ रहा है कि बार इसको हो क्या गया है, क्योंकि बारिश हो रही है लेकिन बारिश का पानी जो है उस कुंड में नहीं है अब। तो उस कुंड ही मतलब उसका पैरामीटर है, उसका थर्मामीटर है कि बेदनी उस बुग्याल की हालत क्या है। आपने अध्ययन भी किया होगा लगातार, इस जो अभियान था इसमें कैसे रोका जाए, कैसे संरक्षित किया जाए, और ये थोड़ा इसके बारे में कि आपने जो अध्ययन किया या जो आपके दिमाग में आए कि ये चीज़ें होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है, इससे बचाया जा सकता है। कि जो सबसे बड़ी चीज़ है, किसी भी चीज़ को अगर बचाना है ना आपको, तो जो उसके स्थानीय लोग हैं, बिना उनकी पार्टनरशिप के कुछ नहीं हो सकता है ना। स्थानीय लोगों की पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। अगर वन विभाग सोच ले, अगर सरकार सोच ले कि हमें बुग्यालों को बचाना है, तो ये संभव नहीं है। अगर आपको बुग्यालों को बचाना है तो इसके लिए आपको जो है जो स्थानीय लोग हैं उनको अपना सहभागी बनाना पड़ेगा, उसके लिए उनको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जो आसपास के गांव हैं, सुतोल हो गया, कनौल हो गया, वाण हो गया, है ना, ये हमारा ये सामने जहाँ हम अभी गए थे हमारे बुग्याल बचाओ अभियान के दौरान, है ना। तो उन गाँवों में आपको कितना हो गया, कुलिंग हो गया, तो उन गाँव के लोगों को जोड़ करके ऐसी समितियाँ बनानी चाहिए जो उनका उसमें और एक्टिव लोग, देखिए हर गांव में हर तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल कुछ ऐसे समर्पित लोग ज़रूर युवा मिल जाएंगे आपको, जिनको अपने उन बुग्यालों से सिर्फ मतलब सिर्फ कुछ पाना नहीं है, कुछ देना भी है, हर उसमें रहते हैं। ऐसे जो लाइक माइंडेड अगर लोग हैं वो जुड़े, महिलाएं जुड़े। हमारे गांव में, हमारे उत्तराखंड में तो मतलब महिलाएं एकदम चाहे चित्तो रहा हो या सब जगह रहा हो, सभी एकदम अगवा रही हैं। तो उन महिलाओं को लीडर, मैं तो कहता हूँ कि महिलाओं को अगर आप लीडरशिप दे सकते हो इसमें, तो आप मैं आपको वो बताऊँ, मैं 2-3 साल पहले नागालैंड गया था, उसकी राजधानी कोहिमा गया था। तो कोहिमा के ठीक ऊपर एक चोटी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। तो उसमें जब हम गए वहाँ पर, तो वहाँ का उस चोटी को पूरा मतलब उसकी छोटी सी पहाड़ी है, जैसे कि सामने आप पहाड़ी देख रहे हो, इसी तरह की पहाड़ी, तो छोटा ट्रैक रूट है वो। तो उसमें जाने की पूरी व्यवस्था नीचे के गाँव वालों की जिम्मे थी, उसमें कहीं सरकार का हस्तक्षेप नहीं था, उस पंचायत के जिम्मे था। और पंचायत में मतलब हर जाने वाले से वो कुछ टोकन मनी लेते थे, और उसके बाद पूरा उनकी जो क्या वहाँ पर उनका कल्चर है, किस तरह से वहाँ पर क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, उस हिसाब से वो लोग वहाँ पर भी गतिविधि को संचालित करते थे, पुलिस को गाइड करते थे। जगह जगह उन्होंने मतलब वहाँ बांस के छोटे छोटे डस्टबिन लगाए हुए थे और बड़े खूबसूरत थे कि आप ये कीजिए। तो वो बड़ा नीट क्लीन वो इलाका है ना, बहुत अच्छा। और तो एक वो जो जुड़ाव है, मतलब क्योंकि देखिए हमारे लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए बेदनी हो गया, मतलब ये सिर्फ हमारे लिए कोई बुग्याल नहीं है, ये हमारे देव स्थान है ना, नंदा राजाती का यात्रा मार्ग है ये, है ना। हर साल लोग जात जाती है बेदनी तक, तो लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है उसको लेकर। पुराने हमारे ज़माने में हमारे इन बुग्यालों को लेकर नियम कायदे हैं हमारे, है ना। मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को कि जो बुग्याल हैं, इन बुग्यालों में खासकर अगर आप ऊपर हिमालय में चले जाएँ, तो इन बुग्यालों में आप बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना वर्जित माना जाता था, बिल्कुल कि आप ऊंची आवाज़ में बोल नहीं सकते हैं। आपको अगर शौच भी करना है या कहीं भी करना है तो वो भी वर्जित था उन इलाकों में, बिल्कुल, है ना। तो वो था, मैं अभी एक महिला थी, मैं उनसे काफ़ी बुजुर्ग महिला थी, 80 साल की, पुलिंग में हम लोग बैठे हुए थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप पहली बार बेदनी कब गई? करीब मैं जब 10 साल की थी तब गई, अब वो 80 के आसपास होंगी। तो मैंने पूछा कि क्या बदलाव है 10 साल की जब आप गई थी, तब का बुग्याल, तब का बेदनी और अब के बेदनी में क्या फ़र्क है? तब बता रही थी कि इतने फूल होते थे उसमें बेदनी वाले इलाके में कि हमें पैर रखते हुए भी मतलब बहुत ख़राब लगता था कि कैसे पैर रखेंगे, है ना। तो वो था ना, आज अगर आप बेदनी चले जाएँ आप, है ना, तो आपको जगह जगह सुअर में खोदा हुआ है ना। ये स्थिति है कि मतलब उसका जो, अगर आप वो देखें उसका बेदनी का जो पूरा इलाका, अगर आप देखें कि उसके आसपास में पूरा सुअरों ने, हमने कल जो चरवाए थे वहाँ पर जो ऊपर तक चले जाते हैं, तो मेरी उनसे बात हो रही थी लगातार, तो वो उसी चीज़ को वो बोल रहे थे कि मतलब वो मतलब 14-14, 15-15 सुअर वहाँ पे आ रहे हैं। मेरी लंबी बातचीत होती रही उनसे वहाँ पर। तो वही सब चीज़ें कि किस तरह से पूरा जो बेदनी का इलाका है या हमारे जो ऊपर के इलाके हैं उस पर लगातार इस तरह के बदलाव जो हैं वो महसूस हो रहा है। अब वो सब ये नहीं है, इसके लिए कई बार तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार मतलब स्थानीय जो गाँव है उनकी समितियाँ बने,
उनको इसका मैनेज करने का मौका दिया जाए, उनके कुछ नियम कायदे बनाए जाए, है ना, या ये और जो भी जाने वाला टूरिस्ट है ना, उनको गाइड करें कि देखिए ये हमारा रूट है, आप ऐसा कर सकते हैं। अभी आप चले जाएँ तो लोगों को बुरा लगता है कि पीछे आपने अपना स्पीकर लगाया आप रक्सैक में और आप इतना तेज़ आवाज़ में गाना सुनते हुए आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सही में प्रकृति प्रेमी तो उस नेचर को आप उसका संगीत सुनेंगे। आप अगर यहाँ नीलगंगा से ऊपर की तरफ चले जाएँ, देवी से और नीलगंगा के बीच में जो ये है, तो उसमें इतना अच्छा डिटेल्स का आपको संगीत सुनाई देगा कि आपको ठहर करके सुनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। वहाँ का फौना फ्लोरा जो है उसके बारे में जानकारी लीजिए ना। तरह तरह के फूल आपने देखे लेकिन आपको समझ नहीं आया, है ना। ऐसे जानकार लोगों को, स्थानीय लोगों के पास हर चीज़ की जानकारी है, ऐसे स्थानीय लोगों को अपने साथ रखिए तो वो लगातार मतलब ये सब चीज़ें जो है आप उस चीज़ को कर सकते हैं। कि भाई इस तरह की अगर समिति मतलब गाँव की बहुत एक्टिव, ऐसे नहीं बहुत एक्टिव है गाँव की महिलाएँ, उनको अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग जो है उनको अच्छा वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ राकेश परमार जी, जिन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से बुग्याल के बारे में बताया। यहाँ के स्थानीय जो मुख्य इसमें निकल के आए कि अगर स्थानीय लोग इस पर इनको जोड़ा जाए, स्थानीय लोगों को प्रॉपर रूप से इसकी जिम्मेदारी जो वो सौंपी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अन्यथा आज की डेट में अगर वो बुग्यालों पर लगाए तो जो बाहरी ट्रैकर और बाहरी कंपनियाँ इसमें आ रही हैं, उनके द्वारा लगातार ट्रैकिंग कराया जा रहा है, अगर उसकी अपेक्षा जो बाहर के ट्रैकर भी हैं वो स्थानीय लोगों को प्रेफरेंस दें, क्योंकि स्थानीय लोग ज़्यादा बेहतर रूप से बता सकते हैं अपने बुग्यालों के बारे में, अपने फ्लोरा के बारे में, तो वो अन्यत्र नहीं बता सकते।